जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाजें नहीं हुआ करती हैं बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाजें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो। आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, दादे तहसीन ले रही है। आज लड़कों की नजरों की वो जीनत बनी हुई है। लड़के बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूं, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी ज़हनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों की तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती हैं, कपड़ा पहनती हैं लेकिन नंगी नजर आती हैं, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब की भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं। निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्नह, फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया, ऐसी लड़कियां जानिया 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 है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं, वो लड़कियां तवाइफ हैं, तवाइफ हैं। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को खराब करके रख दिया है, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदवा के लोगों गौर से सुनना, आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे, भाई सो रहे, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उस नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई।
और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी, और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था। अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। यही चीज बेकार लगता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सल्फी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है। सल्फी आलिम का तो यही पहचान है। शेख हमारे मौजूद है, कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है। अब हमारे एक मौजू के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजू के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत पढ़ने का तौफीक नहीं होता है, पूरे क्या हो गया भाई, सब जहन है, कोई देखने वाला नहीं है। अब उस मोबाइल के अंदर वो ये समझ रहा है कि कोई देख नहीं रहा, मैं बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार हूँ। वो वीडियोस भी वो देख रहा है। मेरे भाइयों, हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कभी फरमाया था, आई मेरे बेटे, या बुनैया इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। आई मेरे बेटे, और मेरे बेटे, याद रखना, तुम अगर किसी पहाड़ के ऊपर हो, किसी जमीन के ऊपर हो,